नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिका और रूस की दुश्मनी जन्मजात है और दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले बशर अल असद को हटाने के लिए सीरिया में अमेरिका एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस बशर अल असद को किसी भी सूरत में हटाने को तैयार नहीं और इसी वजह से अमेरिका और रूस सीरिया में टकरा रहे हैं। लेकिन हम इसकी बात न करते हुए कुछ पुरानी बातें करेंगे और बात करेंगे अफगानिस्तान की। पाक सेना से रिटायर हुए कर्नल महमूद अहमद गाजी ने एक बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया और इसकी गूंज अमेरिका से लेकर रूस तक बखूबी पहुंची। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्नल साहब ने ऐसी कौन सी बात कह दी जिससे हंगामा बरपा? बात दरअसल यह है कि कर्नल ने कहा है कि जब हम मुजाहिदीनों को ट्रेनिंग दे रहे थे तब की बात है, एक हेलीकॉप्टर हमारे ऊपर से गुजरा, हमने निशाना लगाया, निशाना चूक गया, लेकिन इस मिसाइल की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दी। अफगानिस्तान में सोवियत वायुसेना के खिलाफ स्टिंगर मिसाइल का ये पहला प्रयोग था। उसके बाद जलालाबाद और काबुल के इलाके में रूसी और अफगान हवाई यातायात को बंद कर दिया गया था। जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने देश की राजधानी इस्लामाबाद और जुड़वा शहर रावलपिंडी को जोड़ने वाले इलाके फैजाबाद के ओजड़ी कैंप में स्टिंगर ट्रेनिंग स्कूल में 2 हफ्ते तक परीक्षण दिया गया। आईएसआई के स्टिंगर ट्रेनिंग स्कूल के मुख्य प्रशिक्षक सेवानिवृत्त कर्नल महमूद अहमद गाजी ने अपनी पुस्तक में लिखा है, ये 25 सितंबर 1986 का दिन था जब गफ्फार अपनी टीम के साथ जलालाबाद हवाई अड्डे के उत्तर पूर्व में कुछ दूरी पर टीलेनुमा पहाड़ी की झाड़ियों और चट्टानों में घात लगाए बैठे थे। जानकारी देते चले कि स्टिंगर कंधे पर रखकर सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, यह अमेरिकी सेना का प्रमुख हथियार था जिसे अफगान युद्ध में रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था और इसी युद्ध में मिसाइल ने रूसी वायुसेना के परखच्चे उड़ा दिए। स्टिंगर के आने से पहले मुजाहिदीन के सैन्य अभियानों का बहुत कम प्रभाव पड़ रहा था। जानकारों की माने तो अफगानिस्तान में रूसी सेना की हार का मुख्य कारण स्टिंगर्स मिसाइल ही थी, जिसे अमेरिका ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीनों, तालिबानियों और पाक सेना को दिया और इस हथियार की बदौलत रूस बड़े बेआबरू होकर अफगानिस्तान से निकल गया। खबरों की माने तो अमेरिका ने रूस को अफगानिस्तान से निकालने के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किया था। इसके लिए सबसे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को पटाया और फिर अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए। सेवानिवृत्त कर्नल महमूद अहमद, जो अफगान मुजाहिदीन के लिए स्थापित स्टिंगर ट्रेनिंग स्कूल के प्रमुख थे, पाकिस्तान सेना की वायु रक्षा रेजिमेंट में एक अधिकारी थे और आईएसआई टीम के प्रमुख के रूप में स्टिंगर के प्रशिक्षण के लिए वॉशिंगटन डीसी भी भेजे गए। कर्नल को अमेरिका भेजने का मुख्य उद्देश्य अफगान मुजाहिदीन टीमों को स्टिंगर चलाने के लिए प्रशिक्षण देना था। स्टिंगर के संचालन की कला में उन्हें माहिर करना था ताकि स्टिंगर मिसाइलों की मदद से रूसी वायुसेना की शक्ति को खत्म कर दिया जाए। अफगानिस्तान में रूसी वायुसेना के खिलाफ स्टिंगर बेहद प्रभावशाली और कारगर साबित हुई। स्टिंगर मिसाइलों के आगमन के बाद रूसियों ने अफगानिस्तान में जमीनी हमलों के लिए अपने लड़ाकू जहाजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। स्टिंगर्स के आने से पहले अफगान युद्ध में रूसी और अफगान सेनाओं का कोई विरोधी नहीं था, इसीलिए अधिकांश रूसी हेलीकॉप्टरों का उपयोग गांव के इलाकों, मुजाहिदीन के ठिकानों पर जमीनी हमलों के लिए किया जाता था। रिटायर्ड कर्नल महमूद अहमद अपनी किताब अफगान वॉर एंड स्टिंगर सागा में लिखा है, 1986 में 36 लॉन्चर और 154 स्टिंगर मिसाइलों को अफगानिस्तान भेजा गया था। इनमें से 37 स्टिंगर चलाए गए, जिनसे 26 रूसी जहाज गिराए गए, जिससे रूसी वायुसेना का दिमाग हिल गया और कलेजा थर थर कांपने लगा। 1989 तक अफगानिस्तान की जंग में स्टिंगर के निशाने पर मार करने की दर में लगातार वृद्धि होती गई और आखिरकार रूसी अफगानिस्तान से वापस चले गए। आईएसआई स्टिंगर स्कूल 1993 तक सक्रिय रहा। उस दौरान पाकिस्तान के राजनीतिक नेतृत्व का ध्यान इसी पर केंद्रित रहा, क्योंकि अमेरिका से अकूत पैसा पाकिस्तान को दिया जा रहा था, जिसका सबूत इस बात से मिलता है कि उस समय के 2 प्रधानमंत्रियों मोहम्मद खान जुनेजो और फिर बेनजीर भुट्टो ने उस स्कूल का दौरा भी किया था। कर्नल महमूद अपनी किताब में लिखते हैं कि प्रमुख अमेरिकी राजनेता और सीआईए के अधिकारी अक्सर इस स्कूल का दौरा भी किया करते थे। 5 जुलाई 1989 को वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सेना के एक विशेष अध्ययन के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कहा गया था कि मुजाहिदीन ने 340 मिसाइलें दागी, जिनसे 269 रूसी जहाजों को गिराया गया। यह प्रदर्शन अमेरिकी मानकों से असामान्य रूप से अधिक था। मिसाइलों के अपने लक्ष्य को सटीक रूप से निशाना बनाने की क्षमता 79% थी।
और आखिरकार हारकर रूस को अपमान का घूंट पीकर अफगानिस्तान से निकलना पड़ा। लेकिन अमेरिका को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जो आप जानते हैं।